So welcome back to my channel, and in this video we will going to discuss the basics of organic chemistry. Before going to learn the organic chemistry in IGNOU, basically there are the course 131 and 133. In both they are organic chemistry, but they are certain high level. For that we must need to understand the basic aspects of organic chemistry. For example, how to write the name or what are the basic aspects of organic chemistry we should know. In this short video we will gonna discuss all that things, like 20 to 30 minutes this video will take, right? Maximum 30-35 minutes, and after this video I will gonna upload for 131 code part 1 and part 2, right? So jump into the video, let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा ऑर्गेनिक, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक यानी कि लिविंग सिस्टम से आ सके, कहाँ से आ सके, लिविंग सिस्टम से आ सके। और केमिस्ट्री मतलब जो ब्रांच है, केमिस्ट्री ब्रांच क्या होती है, इसके अंदर सारे के सारे हम एलिमेंट्स और एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यानी कि कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक हो। ये ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि क्या करेगी, डील करेगी विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक हों, यानी कि या फिर जो ऑर्गेनिक सिस्टम से आते हैं उनके बारे में हम डील करेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेटर ऑन। पहली बात तो ये कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ से मिलते हैं हमारे को, अपना जो है लिविंग सिस्टम से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, या फिर उनका वेस्ट, उनके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर से, जैसे कि प्रोटीन सब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। जैसे हम बोलो सॉल्ट, NaCl का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। तो पहले जो साइंटिस्ट उनका मानना क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस या फिर बोल तो लिविंग सिस्टम के अंदर बनते हैं, वो जो है इन दी लेबोरेटरी या फिर विदाउट लिविंग सिस्टम बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट लेटर ऑन ये जो चीज़ थी ये पॉसिबल हो चुकी थी कि इनऑर्गेनिक से हम क्या बना सकें, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकें। तो फ्रेडरिक वोलर नाम के एक साइंटिस्ट था जिसने जो है क्या करा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था पहली बार ज़िंदगी में। फ्रेडरिक, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, फ्रेडरिक ये वोलर फ्रेडरिक वोलर ने वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। दिस वॉज अचीव्ड बाई हीटिंग अमोनियम साइनेट टू फॉर्म यूरिया। इसने क्या करा था, अमोनियम साइनेट को हीट करा, क्योंकि अमोनियम साइनेट क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इसको हीट करा इसने, ये हमारा अमोनियम साइनेट NH4+CnO, जब इसने इसको हीट करा तो उसको क्या मिला, इसको मिला नाच दो CO नाच दो, यानी कि यूरिया। ये क्या हमारा यूरिया क्या होता है, यूरिया तो हमारे को पता ही है कि हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी यूरिन होता है उसके अंदर भी यूरिया पाया जाता है। यूरिया क्या हुआ, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। तो इसने क्या करा, पहली बार जिंदगी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। कहाँ बनाया इसने, लैब में बनाया। तो ये पहली बार इसने क्या बनाया, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इनऑर्गेनिक से। तो उसके बाद तो हज़ारों करोड़ों जो है हमारे कंपाउंड बनते चले गए, और जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी बड़ी एक फील्ड बनती चली गई, राइट। अब क्या बोल रहा है, मतलब एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो क्या हो सकती है। फॉर सिंपल डेफिनेशन वी कैन से दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसे हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, सब क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। और उसी के डेरिवेटिव, जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर एल्कोहल लगा दूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूँ, है ना, फ्लोरीन लगा दूँ, क्लोरीन लगा दूँ, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी वो डिफरेंट हो जाए, तो वो क्या होंगे, उसके डेरिवेटिव होंगे। तो इन सब की जो केमिस्ट्री होती है इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं, यानी कि इन सब की स्टडी बेसिकली। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन को बेसिकली लेके चलते नहीं अपने इनऑर्गेनिक पार्ट में, हम इसको लेके चलते हैं ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम इसको जैसे पढ़ सकेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड बनती है। क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है कैसी होती है, वो टेट्रावैलेंट होता है ना, वो कैटिनेशन कर सकता है, वो बहुत बड़े बड़े जो है अपने कंपाउंड्स बना सकता है, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड कैटिनेशन की वजह से। क्योंकि कैटिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी टू मेक बिग कंपाउंड्स, लाइक जैसे कि कार्बन की रिपीटेटिव यूनिट बन के बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बना सकती है, तो वो बड़े हम बोलते हैं कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है, इस वजह से ये बहुत सारे अपने ऊपर 4 ग्रुप जोड़ सकता है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अच्छी हो सकती है। जैसे कैटिनेशन हो गया, टेट्रावैलेंसी हो गया, इन सब प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारा कार्बन है उसके बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। इस वजह से इसको हमने एक अलग ही फील्ड दे दी, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम इसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि इसके डेरिवेटिव्स हो गए और ये खुद के हाइड्रोकार्बन, जैसे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हो गए। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, कह दो ना +2, वही जो रील वायरल हुई थी, कह दो ना +2। एल्कीन का क्या है, कह दो ना, बस कह दो ना। और एल्केन का क्या है, कह दो ना -2, कह दो ना +2, कह दो ना और कह दो ना -2। CnH2n+2, CnH2n
CnH2 एंड -2, ये क्या है इनकी जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओगे अलग अलग कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। जैसे कि n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा इसके अंदर तो क्या आएगा CH4 मीथेन। यहाँ पे n की वैल्यू 1 जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनती है, इस वजह से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनती है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 से लेके सो ऑन, n की वैल्यू 2 से लेके सो ऑन। जैसे 2 में रखूँगा तो इथीन, इसमें 2 रखूँगा तो इथाइन, है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इफ़ द चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन अदर देन कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बोल रहा है अगर कार्बन की चेन के ऊपर अदर देन कार्बन और अदर देन हाइड्रोजन कोई और चीज़ आ जाए, जैसे हमारे पास फ्लोरीन आ गया भाई, हमारे पास क्लोरीन आ गया, सोडियम आ गया, सोडियम कह रहा हूँ, नाइट्रोजन आ गया, है ना, तो क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। देन दे आर टर्म टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या बोलूँगा, डेरिवेटिव बोलूँगा कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की जगह हाइड्रोकार्बन के ऊपर कुछ और नई चीज़ जुड़ेगी, उसमें क्या बोल दिया, उसका डेरिवेटिव बोल दिया। ड्यू टू दिस ऑल्टर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन चेन की वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे अगर फ्लोरीन लगा तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होगी, क्लोरीन लगा तो प्रॉपर्टी अलग होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो प्रॉपर्टी अलग होगी, तो डिफरेंट ग्रुप्स की वजह से प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। और ये जो चीज़ें लगती हैं इनको हम दो तरह से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूएंट और एक होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये देखते हैं पहले तो। अ सब्स्टिट्यूएंट इज सिंपली एनी एटम और अ ग्रुप डेट रिप्लेस अ हाइड्रोजन एटम ऑन अ मेन कार्बन चेन इंक्लूडिंग द ब्रांचेस लाइक एल्काइल। ठीक है, क्या करते हैं बेसिकली अपना हाइड्रोकार्बन चेन में से कोई नई चीज़ जोड़ दे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये है, इसके ऊपर एक ऐसा ग्रुप आ जाए तो ये जो है ना हम पेरेंट चेन के अंदर नहीं लेंगे, मतलब ऐसा ग्रुप जिसको मैं पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड ना करूँ, ऐसा ग्रुप जिसको मैं पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड ना करूँ, ऐसे कार्बन को जिसको मैं पेरेंट चेन के इंक्लूड ना करूँ। मैंने क्या बोला, ऐसा कार्बन जिसको मैं पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड ना करूँ उसको मैं क्या बोलूँगा, सब्स्टिट्यूएंट बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, सब्स्टिट्यूएंट बोल सकता हूँ। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जैसे फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, हेलो में आ जाएगा हमारे पास फ्लूरो, क्लोरो, ठीक है, ब्रोमो, आयोडो। अगर CH3 ग्रुप जुड़ा है, CH3 ग्रुप मतलब मान लो ये चेन है, इसके ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। अगर 2 कार्बन का है तो इथाइल, 3 कार्बन का तो प्रोपाइल, ऐसा बढ़ता चले जाएगा। अब बोल रहा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अब फंक्शनल ग्रुप जैसे नाम से पता चल रहा है फंक्शनल कुछ अलग फंक्शन प्रोवाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा केमिकल रिएक्टिविटी को एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी आगे जाके। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या बोल रहा है कि वर्ड रूट के बेस के ऊपर हमने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट जितने होते हैं उसको हम डिफरेंट कर सकते हैं। मतलब वर्ड रूट कैसे डिफाइन करते हैं हम, वर्ड रूट क्या होती है किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन की, वो डिपेंड करती है कितने उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो प्रॉप, सॉरी 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स हो जाएगा। ठीक है, 7 है तो हमारे पास सेप्ट नहीं होगा, क्या होगा, हेप्ट। 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वर्ड रूट आया। वर्ड रूट क्या है हमारा, ये वर्ड रूट। अगर मैं बोलूँ मेरा सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगेगा बैक में, और प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगेगा पहले। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने हेलो, हेलो क्या है हमारा एक प्रीफिक्स है, क्योंकि ये पहले लगा रहा है। जैसे फ्लूरो, फ्लूरोमिथेन, क्लोरोमिथेन, ब्रोमो इथेन, ये सब क्या लगते हैं, किसी भी चेन के नाम से पहले लगते हैं। पहले क्या लगेगा, प्रीफिक्स, बाद में क्या लगेगा, सफिक्स। सफिक्स में ओइक एसिड एक क्या है, प्रीफिक्स है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एल्केन में, तो एल्केन का सफिक्स क्या होता है, इसका होता है सफिक्स एन। ऐसे ही एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए आइन, एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन और एल्काइन के लिए आइन। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि सी, एक कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए, तो ये क्या बोलूँगा मैं, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारी की सारी सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है, इसका नाम मैं कैसे रख सकता हूँ, कार्बन 1 है तो मिथ, और इस पर कितने मिथ है, और ये क्या है, एल्केन है तो मिथ एन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ CH3 तो ये क्या होगा, इथेन। इस तरीके से ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, डेकेन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया,
डबल बॉन्ड में क्या कौन सा होता है हमारे पास, ईन होता है, एल्कीन। तो ये कौन सा हमारे पास होगा, 2 कार्बन, तो क्या होगा ये इथीन, इथीन। अगर मैं बोलूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, एल्काइन है। ये कौन सा है, ये एल्काइन है। तो एल्काइन के अंदर ये 2 कार्बन आ रहे हैं, तो क्या होगा, इथ आइन, क्योंकि आइन क्या होता है, आइन हमारा एल्काइन के लिए क्या होता है, सफिक्स होता है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले तो हम नंबरिंग के लिए हमारे को पहले तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्या, पेरेंट कार्बन चेन, जो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे को प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी होगी, ठीक है। अगर कोई मल्टीपल डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मल्टीपल डबल बॉन्ड, तो उसकी प्रायोरिटी होती है। या फिर मल्टीपल डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मतलब कुछ भी, ठीक है। या फिर इसके बाद अगर प्रायोरिटी दे सकते हैं हम इसको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इस तरीके से हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखें इस वाले के अंदर, तो हम कैसे इसकी नंबरिंग करेंगे, इससे तो सिंपल है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है हमारे को, 1 2 3 4 5, चाहे यहाँ से करो चाहे वहाँ से करो तो सही होगी ये। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आए तो क्या नाम होगा इसका, पेंटेन। इसमें देखेंगे अगर तो 1 2 3, यहाँ से करूँगा 1 2 3, तो यहाँ से भी सेम आ रही है, सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे हम। तो इसका दूसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक एरा और एक एरा, तो इसका नाम कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 2 3, ये 3 कार्बन है। अब यहाँ पे देखें अगर हम ध्यान से, तो 2 सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, 2,2 डाई मिथाइल। और पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है, 3 कार्बन की, तो क्या लिखूँगा उसको मैं, अपना प्रोपेन। ऐसे जब एक ही कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट होते तो कैसे लिखते हैं इसको, 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। अगर अलग अलग कार्बन रहेंगे तो जैसे 2,3 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, ऐसे। जैसे इसकी अगर मैं नंबरिंग करूँ, एक नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5, एक हो सकती है 1 2, सॉरी यहाँ से तो हो गई, एक क्या हो सकती है हमारी, एक हो सकती है 1 2 3 4 5। अब कौन सी सही है, अब इसमें हम देखेंगे ये सबसे पहले हमारा जो लोएस्ट लोकेंट रूल, कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 2 पे मेरा मिथाइल आ रहा है और 4 पे मेरा मिथाइल आ रहा है। अब यहाँ से देखूँगा तो 1 2 पे मिथाइल आ रहा है, नहीं आ रहा, कहाँ पर आ रहा है हमारा मिथाइल, 3 पे और 4 पे आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे को 2 पे देने का मौका मिल रहा है, तो हम सबसे कम नंबर देने का मौका मिलता है। अगर हमारे को मान लो अगर हमारे को 1 देने का मौका मिल रहा है तो हम इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। तो यहाँ पे नंबर कौन सही होगी हमारी, नीचे वाली सही होगी। तो उसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, 2 पे और 3 पे मिथाइल आ रहा है, तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, ऐसे होगा। इसको बोलते हैं हम लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी कि अगर हमारे को किसी को भी 1 नंबर देने का मौका मिलेगा तो हम उसको देंगे, या फिर उससे कम नंबर देने का मौका मिलेगा जैसे 2, तो हम उसको देंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके आगे क्या आ रहा है। इसमें नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो 2 क्लोरो पेंटेन। इसमें अगर देखें तो नंबरिंग क्या हो सकती है, 1 2 3, तो ये गलत है, ये होगी 1 2 3 4 5, ये सही है। अब फ्लोरो और क्लोरो, तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्लोरो का C पहले आता है, तो हम लिख सकते हैं हम 3 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन। यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नंबरिंग देखें तो ऐसी आ रही है। अब यहाँ से अगर नंबरिंग करूँ मैं तो 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारा लोकेंट रूल कैसा आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं येलो वाले की देखूँ तो 2 और 5 पे आ रहा है, और रेड वाले की देखूँ तो कहाँ पर आ रहा है, रेड वाले का मेरा 2 और 5 पे आ रहा है। तो यहाँ पे लोकेंट रूल सेम है, बट यहाँ पे अगर देखूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से तो ब्रोमीन जीत जाएगा, क्योंकि B पहले आता है C से। इस वजह से यहाँ पे नंबरिंग कैसी चलेगी हमारी, नंबरिंग चलेगी कौन सी वाली नंबरिंग चलेगी हमारी, येलो वाली चलेगी, नहीं कौन सी नंबरिंग चलेगी हमारी, रेड वाली चलेगी। क्यों, क्योंकि रेड में ब्रोमीन पहले आ रहा है, इस वजह से। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। तो ये क्या होता है हमारा, इस तरह का हमारा नंबरिंग चलती है, राइट। अगर मान लो डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड का देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रही है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आई, तो यहाँ पे नंबरिंग इसकी ऐसे होगी 1 2 3 4 5, ऐसे नंबरिंग चलती है। और कभी भी अगर हम डबल बॉन्ड की नंबरिंग करते हैं, किसी भी मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग करते हैं, तो हमारे को उसको पूरा गिनना होता है, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास कि हमारे पास अलग अलग क्या है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने उनको लिख रखा है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, जिसको हम बोलते हैं COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है इस तरीके से। सल्फोनिक एसिड आता है फिर SO3H,
एसिड आ गए सारे के सारे, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर आएंगे एसिड के पुत्र। जैसे एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये हमारा एस्टर होता है। फिर हमारे पास आ रहा है एसिड हैलाइड, ये क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ऐसे एक्स का मतलब होता है कोई भी हैलाइड, जैसे कि एक्स के यहाँ पे हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। फिर आएगा एसिड अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इस तरीके से। फिर साइनाइड आएगा जो क्या होगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, या फिर आइसोसाइनाइड जिसको बोलता हूँ मैं, आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी। ये इस तरह से क्या बनता है, हमारा आइसोसाइनाइड बनता है। ये साइनाइड है और ये क्या हमारा आइसोसाइनाइड है। फिर एल्डिहाइड है जो कि क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारा एल्डिहाइड होता है। आर हमारा क्या है, आर हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन है, कोई सी भी हो सकती है, जैसे एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। कीटोन में क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए जब भी हमारा कीटोन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि कीटोन जो हमारा वो है, ये हमारा बीच में आने वाला ग्रुप है, यानी कि हमेशा बीच में आएगा चेन के, कभी भी एकदम एंड में नहीं आएगा। मतलब ये टर्मिनल होगा क्या, ये टर्मिनल होगा क्या, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल नहीं होगा। टर्मिनल कौन सा होगा, जैसे ये हमारा टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल ग्रुप है, ये भी टर्मिनल है, क्योंकि इसके साइड में देखें तो हमारा एक्स आ रहा है। ये टर्मिनल नहीं होगा क्योंकि इसके साइड में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। इसको मैंने गलत बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये पता क्या होगा, ये होगा हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा है, टर्मिनल नहीं है, ये बीच में आ रहा है, ठीक है। ये टर्मिनल हो सकता है, ये टर्मिनल हो सकता है, मतलब टर्मिनल ही होगा वो। कीटोन कभी भी टर्मिनल नहीं होगा, हमेशा बीच में आने वाला ग्रुप होगा। एल्कोहल को कैसे लिखता हूँ मैं, आर ओ एच, और थायो एल्कोहल को आर एस एच। और अमीन, अमीन जो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 1 डिग्री, जैसे कि CH3NH2, ये 1 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ CN NH, 2 कार्बन कनेक्टेड है तो 2 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड है तो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से की अलग अलग पाई जाती है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड आया, फिर सल्फोनिक एसिड आया, यानी कि सबसे पहले एसिड आए, फिर एसिड के पुत्र आए RXN, यानी कि एसिड। सबसे पहले हमारे पास आया एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, फिर आया एसिड हैलाइड, फिर आया एसिड अमाइड, फिर कपल नंबर 3 2 1, 3 का मतलब हमारे पास आया कौन सा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड कपल नंबर 3 में, फिर 2 में एल्डिहाइड, फिर कीटोन कपल नंबर 1 में एल्कोहल, थायो एल्कोहल, फिर अमीन, ठीक है। ऐसे चलता है ये। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड, एस्टर के लिए हमारे पास होता है इथॉक्सी इथेन, जैसे बोलते हैं ना इथॉक्सी इथेन, इस तरीके से होता है। नहीं, ये तो हमारे पास किसका होगा, इथर का होगा। जैसे इथर क्या होता है, ROR, ये हमारा इथर होता है, ठीक है। एस्टर का जब मैं करूँगा जब मैं बता दूंगा। एसिड हैलाइड का होता है ऑयल हैलाइड, और एसिड अमाइड का अमाइड होता है सिर्फ और सिर्फ, क्या होता है, अमाइड होता है सिर्फ और सिर्फ, अमाइड। साइनाइड का नाइट्राइल बोलते हैं हम, या फिर साइनाइड बोल देते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का अल होता है, कीटोन का ओन होता है, एल्कोहल का OL होता है, और थायो एल्कोहल का थायो एल्कोहल होता है, और अमीन का अमीन रहता है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बना रखा है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, सारे के सारे क्या हैं, ये साइक्लिक वाले हैं। तो ये इसको क्या बोलूँगा, इसमें 3 कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, बनाए नहीं है, बस 3 कार्बन दिख रहे हैं हमारे को। तो जो पॉइंटेड एरिया होता है वो क्या होता है, कार्बन को बताता है। तो यहाँ पे कार्बन जो दिख रहे हैं 3, उनको क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको मैं बोल सकता हूँ 3 कार्बन है। इसका प्रीफिक्स क्या होगा, इसका प्रीफिक्स होता है साइक्लो, CYCLO। कितने कार्बन है, 3, क्या बोल सकता हूँ 3 कार्बन को मैं, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लो ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेप्टेन, साइक्लो ऑक्टेन, ऐसे ही फर्दर चलता रहेगा। और इसमें एक डबल बॉन्ड आई तो क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, साइक्लो, कितने नंबर पे आ रही है, नंबरिंग 1 ले लो, 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, साइक्लो प्रॉप 2 इन, सॉरी प्रॉप 1 इन। नंबरिंग हम कौन से लेंगे, 1 वाली लेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले वाली आ रही है इसको लेंगे नंबरिंग को। ऐसे इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, साइक्लो ब्यूट 1 इन, 1 2 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है। अब इसमें 1 2 पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, किसी को भी 1 दे लो, 1 2 3 4 और ये 5, उसको क्या बोलूँगा मैं, साइक्लो 1,3, साइक्लो 1,3, साइक्लो 1,3, साइक्लो 1,3, कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, और है क्या ये हमारे पास, साइक्लो 1,3, 5 कार्बन का है, तो पेंट
या फिर मैं हाँ साइक्लो 1,3 पेंट, अभी दो कार यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इसको पेंट की जगह पेंटा, पेंट इन, या फिर इसको तो मैं लिख लो सबसे बढ़िया साइक्लो साइक्लो पेंट पेंटा 1,3 इन डाई इन, क्योंकि दो दो हमारे पास डबल बॉन्ड आ रही है इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे दे लो नंबरिंग, ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 ऐसे दे रहे हो, ये गलत हो जाएगा, हमारे को पूरी डबल बॉन्ड लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे नंबरिंग होगी, अब उसके हिसाब से हम नाम ले सकते हैं, जैसे हेक्सेन, ये हेक्सेन मतलब साइक्लो हेक्सेन होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे उसको मैं साइक्लो हेक्सा 1,5 1,4 1,4 डाई इन। ये हमारे पास सिंगल वाला है तो हेक्सेन नहीं होगा, साइक्लो हेक्स 1 इन। ये क्या होगा, ये हमारे पास कोई साइक्लो वाला नहीं है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड ये हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन C6H6 इसको बोलते हैं हम बेंजीन। ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल अलग होता है, ये हमारे पास फिनॉल ग्रुप है, ये अलग होता है, दोनों के दोनों अलग फंक्शन ग्रुप होते हैं। फिनॉल है हमारे पास, ये हमारे पास साइक्लो बेंजीन, साइक्लो बेंजीन, ये हमारा अकेला बेंजीन है ना इस वजह से। ये क्या हो जाएगा, सॉरी साइक्लो मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी, ये हमारा क्या होगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं प्यार से एनीलीन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम, तुम एनीलीन नहीं बोलो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको हम IUPAC ने ये दे रखा है, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन, क्योंकि यहाँ पे अमीन ग्रुप आ रहा है, ठीक है, इस वजह से। अब ये क्या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसको बोल सकते हैं बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड, या फिर बेंजोइक एसिड, दोनों सही होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये क्या यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, इसको एक तो नाम बोल सकते हैं कॉमन नेम टोल्यूइन, या फिर मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ यहाँ पे हमारे को नेमिंग करनी है, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इसको कैसे नाम रख सकता हूँ मैं, 5 कार्बन आ रहा है तो 5 कार्बन के लिए क्या नाम होगा, पेंट, दो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे चुपचाप से हमारे को पेंट आ लगाना है, पेंटा, पेंटा 1,3 पेंटा 1,3 डाई इन, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, क्लोरो, इसका प्रीफिक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3 क्लोरो, टोटल नंबर कितने कार्बन के, 4, 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, या फिर सिर्फ ब्यूटीन लिख सकते हैं हम उसको ENE, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कार्बन इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे हम 1 2 3 4 5। अब तुम पूछोगे कि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड क्यों नहीं ली नंबरिंग में पहले, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आता है उसकी औकात ज़्यादा होती है किसी भी डबल बॉन्ड से, उसकी नेमिंग कैसे होगी। उससे पहले हमारे पास देखते हैं कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के क्या नाम लिखते हैं हम, 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटेन, तो पेंट। अब सबसे पहले हम लिखेंगे डबल बॉन्ड को, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, तो पेंट 4 इन EN आएगा, सिर्फ EN, पेंट 4 इन ओइक एसिड, या फिर पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, दोनों सही रहेगा, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे, पहले तो नंबरिंग करते हैं हम सबसे पहले, तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग चलेगी इसकी, तो क्या लिखेंगे इसको, हमसे कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 का मतलब कार्बन कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा प्रॉप एन 2 ऑल। कब एल्कोहल के लिए कौन सा होता है, ये होता है ऑल, इसका सफिक्स क्या होता है ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल होता है, इसका ऑल, जैसे मिथेनॉल इथेनॉल, ये हमारा प्रोपेन 2 ऑल है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे अल्कोहल आ रहा है, मतलब दूसरे नंबर पे अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। इसकी नंबरिंग कैसे चलेगी, 1 2 3 4 5, इसकी नंबरिंग कैसे चलेगी, इसका नाम कैसे लिखूंगा मैं, तीन नंबर पे क्या आ रहा है क्लोरो, तो 3 क्लोरो, और कितने कार्बन है पेंट, और पेंट एन 2 ऑल, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, तो पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा इस तरीके से। इसको अगर मैं देखूँ तो कैसे नंबरिंग चलेगी इसकी नंबरिंग चलेगी भाई, यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसका नंबर उसका कार्बन हम इंक्लूड करेंगे, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो 2 क्लोरो पहले लिखूंगा क्योंकि क्लोरीन का C पहले आता है, तो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो छोटे में लिख रहा हूँ, 2 क्लोरो 4 फ्लोरो पेंट,
ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O H, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O H क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो पेंटेन अल किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये CH3 ग्रुप है, ठीक है, इसको देखना नहीं, ये हाइड्रोजन नहीं होता है, CH3 ग्रुप होता है। तो CH3 ग्रुप के लिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी R आ रहा है, यहाँ पे भी R आ रहा है, तो क्या होगा, ये हमारे पास कीटोन होगा, क्या होगा, कीटोन होगा। तो कीटोन के लिए कैसे नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसको लेके चलेंगे कि हमें इसे इंक्लूड करना है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगी इसकी नंबरिंग। अब ये तो नंबरिंग हो गई इसकी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, 3 क्लोरो 5 फ्लोरो, कितने कार्बन की चेन है ये, हेक्स एन 2 ओन, इसलिए सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। तो हेक्सेन 2 ओन, 2 पे आ रहा है ना, C डबल O ग्रुप, इसलिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहाँ पे R और यहाँ पे R, इसका सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देखें, तो ये हमारे पास आ रहा है R C डबल बॉन्ड O R, नहीं R C डबल बॉन्ड O R, यानी कि एस्टर ग्रुप आ रहा है, एस्टर। कौन सा ग्रुप आ रहा है, एस्टर। एस्टर कैसे बनता है, एस्टर बनता है 2 एसिड से, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी, जो ग्रुप हमारे को ऑक्सीजन से लगा हुआ है उसको चुपचाप लिख दो पहले, तो शी करके सबसे पहले, जो ग्रुप हमारा अल्कोहल से लगा है सबसे पहले उसको लिख दो चुपचाप से। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथेन, तो उसको लिखते हैं हम मिथाइल। यहाँ पे देखो तो कैसी नंबरिंग चलेगी इसकी, 1 2 3 4 5, मिथाइल, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, मिथाइल, फिर यहाँ पे देखें उसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, मिथाइल 2 क्लोरो 4 फ्लूरो, मिथाइल 2 क्लोरो 4 फ्लूरो, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो पेंटेन O8, इसमें सफिक्स क्या होता है, O8, ठीक है। जैसे मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, जहाँ पे मिथाइल लिखा है, मिथाइल मिथेनोएट हो सकता है अगर मिथेन लिखा होगा तो, या फिर बोल सकते हैं मिथाइल, जैसे यहाँ पे मिथाइल 2 क्लोरो 4 फ्लूरो पेंटेनोएट, मैंने थोड़ा मुश्किल वाला ले लिया, अरे मानो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन लगे होते हैं, यहाँ पे जैसे मैं बोल सकता हूँ मिथाइल पेंटेनोएट, इथाइल पेंटेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से हो सकता है। ये हमारे पास इथर ग्रुप है, तो इथर में कैसे हम नंबरिंग करते हैं, नाम कैसे चलेंगे, हम कोई सा भी ले लो, यहाँ पे दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो सेम नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, सॉरी। तो ये 1 2 3, तो ये इसको ये हमारा पेरेंट चेन होगी, इसमें ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसकी नेमिंग कैसे होगी, पहले हम इसको लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये 1 2 यानी कि 2 कार्बन, तो ये हमारे पास इथेन है, तो होगा इथॉक्सी, इसका होता है ऑक्सी, फिर बाद में जो लिखा है उसका हम नाम लिख देंगे सिंपल से, इथॉक्सी, 3 कार्बन है, इथॉक्सी प्रोपेन। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे लगा होता है इस तरीके से, ये यहाँ पे सिर्फ CH3 ग्रुप लगा होता, तो क्या होगा, मिथॉक्सी 1 2 3 मिथॉक्सी प्रोपेन, इस तरीके से होता है इसका। अब यहाँ अगर देखो तो नंबरिंग कैसे होगी, यहाँ पे नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पे 7 कार्बन है तो ये चूज़ करेंगे हम, ये वाली चूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे तो 6 कार्बन आएंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत हो जाएगा, हम चूज़ करेंगे ज़्यादा कार्बन वाली, ये वाली, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो अब इसकी नंबरिंग कैसे चलेगी, नंबरिंग एक तो हो सकती है यहाँ से और एक हो सकती है यहाँ से, तो हम कौन सी चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे ये वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट लो कंट्रोल आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहे हैं, और यहाँ से देखें तो 5 पे आ रहे हैं, तो इसलिए हम ये वाली चूज़ करेंगे, ये वाली, कौन सी वाली, जिसमें हमारी नंबरिंग कौन सी हो रही होगी, ये वाली हो रही होगी, यहाँ पे 1 इसको मिलेगा तो 4 इसको मिलेगा, तो ये वाली ज़्यादा बेटर रहेगी, तो यहाँ पे होगा 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। इसमें देखें तो सबसे पहले नंबरिंग किसकी होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों 1 1 पे आ सकते हैं, तो हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग होती है, राइट। इसका नाम कैसे लिख सकते हैं हम, पेंटेन 4 आइन, पेंटेन 4 आइन 1 इन, ठीक है। अब यहाँ देखें तो सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो इसको नंबरिंग देंगे हम पहले 1 2 3, जब ट्रिपल और डबल में डबल बॉन्ड का नंबरिंग पहले कब देते हैं, जब डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा हो, इस वजह से जब देते हैं, मतलब जब दोनों नंबर 1 पे आने की शंका होगी तब हम डबल बॉन्ड का नंबर 1 देंगे, अदरवाइज अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को ही हम नंबर ज़्यादा वाला कम वाला देते हैं,
ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को हम नंबर कम देते हैं, इस वजह से चलती है चीज़ें। तो उसका नंबर नेमिंग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल नेमिंग है इसकी भी। कैसी नेमिंग चलेगी इसकी, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट 4 इन 1 आइन, इसका लिख सकते हो, सिंपल हो जाएगा बहुत। ये क्या है, हमारे पास अमाइड है, तो अमाइड की नंबरिंग कैसे होती है वो देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होगी इसकी। तो कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम कर सकते हैं इथेन अमाइड, इथेन इन पूरे नहीं करेंगे, इथेन पूरा नहीं करेंगे, इथेन ई हट जाएगा, इथेन अमाइड। जैसे मिथेन अमाइड, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4, इसमें कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे ना, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4, इसमें सॉरी मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। तो कितने कार्बन है, पहले कार्बन देखो, 1 2 3 4 कार्बन है, तो कितने कार्बन, 4, यानी कि ब्यूटेन अमाइड ऐसे करेंगे। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 कार्बन है, 1 2, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास प्रॉप एन अमाइड ऐसे, राइट। इसमें देखेंगे तो ये हमारे पास एसिड हैलाइड ग्रुप है, तो इसका नंबरिंग कैसे चलेगी, इस चलती है ऑयल क्लोराइड से। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, मैंने एकदम अच्छे तरीके से बता दिया हर एक चीज़। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये फ्लोरीन आ रहा है यहाँ पे, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूटेन ऑयल फ्लोराइड, इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 ऐसे चलेगी, नंबरिंग मैंने बता दी है। 2 डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन की जगह तो ब्यूटीन तो रहेगा, जैसे मान लो ब्यूटीन, अगर एक कार्बन तो ब्यूटीन लिखते हैं उसको। अगर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो ब्यूटा 2 4 डाई इन, ब्यूटा 1 4 डाई इन बेसिकली ऐसे चलेगा। यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 है, तो 3 पे आ रहा है ना, तो ब्यूटा 1 3 डाई इन। इसका नंबरिंग सिंपल सी है, 3 कार्बन, कितने 3 कार्बन कैसे नंबरिंग चलती है हमारी, 3 कार्बन में होता है मिथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन नाइट्राइल ऐसे। ये सिंपल सा है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 डबल मल्टीपल 2 बार आ रहे, तो ब्यूटा 1 3 आइन, ब्यूटा 1 3, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटा 1 3 डाई आइन। ठीक है, तो ऐसे इसकी नंबरिंग चलती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि हमारे को अलग अलग फंक्शन ग्रुप के बारे में पता रहना चाहिए, और कैसे नंबरिंग होती है, कैसे नेमिंग होती है, वर्ड रूट क्या होता है। तो इससे मैंने बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करी है। इसके बाद मेन चीज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।